दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आप सभी अच्छे रहें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्स कंप्लेन, यानी कि सेक्स की शिकायतें। सेक्स जो है हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसके बगैर कोई भी मनुष्य आज तक नहीं रह पाया। सिर्फ साधु सन्यासी ही सेक्स से बगैर रह पाते हैं। जो व्यक्ति किसी प्रकार से स्त्री प्रसंग में असमर्थ हो और उसे नपुंसक कहा जाता है। नपुंसक शब्द अधिकतर पुरुषों के लिए प्रयोग किया जाता है। स्त्रियों के लिए बाल शब्द का प्रयोग होता है। इसके लक्षण कुछ जो है इस प्रकार हैं। स्त्री प्रसंग में असमर्थ, उत्तेजना नहीं आती, संभोग करते समय लिंग का शिथिल पड़ जाना, स्त्री को हाथ लगाते ही वीर्य का निकल आना या फिर लिंग का शिथिल हो जाना, संभोग से अनिच्छा, संभोग के बाद कमजोरी, चिड़चिड़ापन हो जाना, अप्रैतिक मैथुन के कारण आई कमजोरी, नपुंसकता, स्त्री के साथ प्राकृतिक संभोग न किया जाए और वीर्य को हस्त मैथुन अथवा गुदा मैथुन द्वारा निकाल दिया जाए, उसे अप्रैतिक मैथुन कहा जाता है। हीन भावना से ग्रसित रहना, बहुत हस्तमैथुन करने से आई नपुंसकता, लिंग का टेढ़ापन हो जाना या फिर लिंग का सिकुड़ जाना। व्यक्ति का चेहरा जो है वो निस्तेज होता है और कांतिहीन होता है। ऐसे व्यक्तियों का चेहरा जो है कांतिहीन और निस्तेज होता है। उसके गाल चिपके हुए होते हैं और त्वचा जो है सूखी हुई होती है। आंखें नीचे कर तो बात नहीं कर पाता। हीन भावना से हमेशा ही ग्रस्त रहता है। वो व्यक्ति ये अवश्य कहेगा कि डॉक्टर साहब हमने हस्तमैथुन बहुत किया है और संभोग का विचार आते ही जो है वो वीर्यपात हो जाता है। ऐसे में जो औषधि बनती है वो है एग्नस कास्टस। संभोग करने की बहुत इच्छा होती है। वो व्यक्ति कहेगा कि संभोग करने की बहुत इच्छा होती है, लेकिन पत्नी को हाथ लगाते ही वीर्यपात हो जाता है। हाथ लगाते ही वीर्यपात हो जाता है। ऐसे में जो औषधि बनती है वो है एसिड फॉस। संभोग करते हुए बीच में ही लिंग शिथिल पड़ जाता है, यानी कि पूरी तरह से संभोग नहीं कर पाता और बीच में ही लिंग जो है वो शिथिल पड़ जाता है। ऐसे में जो औषधि बनती है वो है कैलेडियम औषधि। रात को पसीना बहुत आता है, हाथ चिपचिपे भी हो जाते हैं, स्वप्न दोष हो जाता है। ऐसे में जो औषधि बनती है वो है कैल्किया काब। बदतर हालत बैठे बैठे वीर्य टपकता है। ऐसे में जो औषधि है वो है सिलेनियम। लिंग में कड़ापन आता ही नहीं है। लिंग में कड़ापन अगर नहीं आएगा तो वो संभोग करने की क्षमता उसमें नहीं रहेगी। ऐसे में जो औषधि बनती है वो है कैलेडियम। बदतर हालत बैठे बैठे वीर्य टपकता रहता है, वैसे में जो औषधि है वो है सिलेनियम। हमेशा हाथ पैर टूटते रहते हैं, हर गांठों में दर्द होता है, बस सोते रहने का मन करता है और सर में जो है थोड़े थोड़े चक्कर आते हैं। ऐसे में जो औषधि बनती है वो है जेल्सिमियम। इसमें जो है खान पान के ऊपर में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। ज़्यादातर जो है लोगों की दिनचर्या खराब होने की वजह से ये होता है। आगे जो है जो औषधियाँ हैं इसमें होम्योपैथी में बहुत सारी हैं, लेकिन हम कुछ चुनिंदा औषधियों के बारे में ही बात करेंगे। जैसे कि सारा शरीर जो है हमारा शिथिल रहता है, बार बार जो है वीर्यपात होता है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो ऐसे में एक बार आप उसको जेल्सिमियम दे के देखें। जेल्सिमियम बहुत ही फायदेमंद औषधि है और बहुत उपकारी औषधि है। बहुत जल्दी अय्याशी करना, शराब पीना, गरिष्ठ खान पान यानी कि स्पाइसी फूड, क्रोधी और चिड़चिड़ा होना, ऐसे में जो औषधि होती है वो है नक्स भूमिका। नक्स भूमिका की 30 की पोटेंसी को दिन में कम से कम 4 से 5 बार दें। ऐसे हालत में आप हमेशा जो है पावर को नीचे से शुरू करें।
30, 6, 12, 30, फिर 200, फिर 1M, फिर 10M, फिर जो है CM तक जाए। बहुत ज़्यादा संभोग में लिप्त रहने के कारण नपुंसकता आ गई है। ऐसे में जो औषधि है वो है एसिड फॉस। ढलती उम्र में लिंग कड़कपन न आना। ढलती उम्र में लिंग में कड़कपन नहीं आना, ये 40 के बाद में होता है। ऐसे में जो औषधि है वो है लाइकोपोडियम। लिंग में कड़कपन आता ही नहीं और लिंग जो है ऐसा लगता है जैसे छोटा होते जा रहा है। ऐसे में जो औषधि है वो नुफुल लुटिया। काम पिपासा मिटाने के विचारों से ही सब कुछ भूले रहते हैं। मल त्याग करते समय जो है वीर्यपात होता है। ऐसे में जो औषधि है वो है हमारी फास्फोरस। आशा है आज की ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप इसे अपने प्रियजनों को अवश्य भेजें। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव एनीमैन।